प्यारे दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की थी। उसे किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। जब उसने अपने घर में अपने माँ बाप को बताया और कहा कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूं, तो उसके वालिदैन ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो लड़का इंतहाई बेकार है और उनकी बेटी को किसी तौर पर भी वो खुश नहीं रख सकेगा। माँ बाप तो अपने बच्चों की हमेशा भलाई ही चाहते हैं। वालिदैन का इनकार सुनकर लड़की को बहुत अफसोस हुआ और फिर उनका फैसला जाकर उस लड़के को उसने सुना दिया और कहा, मेरे माँ बाप इस शादी पर राजी नहीं हैं। लड़के ने लड़की से कहा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। लड़के ने कहा, अगर हमारे माँ बाप नहीं मान रहे तो हम भागकर शादी कर लेंगे। उसने लड़की से कहा कि तुम रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास मेरा इंतजार करना। ये सुनकर लड़की पहले तो घबराई, लेकिन फिर उसकी बात को मान गई। उस लड़के पर वो बहुत यकीन करती थी। चुनांचे रात के 2 बज गए। घर में तमाम लोग सो रहे थे। लड़की अपने बिस्तर से चुपचाप उठी और अपना जरूरी सामान बांधने लगी। इसके अलावा उसने अपनी माँ का कीमती जेवर भी अपने साथ रख लिया। इस दौरान वो अपनी माँ पर नजर रखती रही कि कहीं वो जाग न जाएं। जब उसने सारा सामान एक बैग में पैक कर लिया तो बैग अपने दाएं कांधे पर लटकाकर वहां से निकल गई। जाने से पहले उसने अपनी मां को आखिरी बार तरसती हुई निगाह से देखा। लड़की के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल था। रात के पूरे 2 बजे वो लड़की कब्रिस्तान चली गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया लेकिन वो लड़का ना आया। अब लड़की बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम से गुजारिश है कि आपने अगर हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, वो लड़की रात के 2 बजे कब्रिस्तान के करीब पहुंच गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया लेकिन वो लड़का ना आया। अब वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। बैग में कीमती सामान था। रात हो रही थी। उसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। अचानक उसे करीब से किसी की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने 2 कब्रें धीरे धीरे खुल रही थीं। लड़की डर के मारे एक दरख्त के पीछे जाकर छुप गई। उसने देखा कि उन दोनों कब्रों से 2 लाशें बाहर निकल रही हैं और जोर जोर से रो रही हैं। एक लाश ने दूसरी लाश से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो पहली लाश ने बताया, मैं एक लड़के से शादी करना चाहती थी। उसका नाम अख्तर था। मैं बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी और बहुत ज्यादा बद इखलाक भी थी। मेरी बद इखलाकी की वजह से मेरा कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था, लेकिन अख्तर को मैं पसंद आ गई थी। जब मैंने अपने वालिदैन से कहा मैं अख्तर से शादी करना चाहती हूं तो उन्होंने मुझे समझाया, बेटा अख्तर बहुत गरीब है, लेकिन मैंने कहा अगर शादी करूंगी तो अख्तर से ही करूंगी। फिर मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर मेरी शादी अख्तर के साथ करवा दी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद मैं अख्तर को अपना गुलाम समझने लगी। उसे अपने इशारों पर नचाने लगी, यहां तक कि वो मुझसे बेजार रहने लगा। तंग आकर मैंने उससे तलाक का मुतालबा कर दिया। उसने भी बगैर किसी झिझक के मुझे तलाक दे दी। वक्त गुजरता गया। मेरे माँ बाप की वफात हो गई। बहन भाई मेरा बोझ बर्दाश्त न कर सके और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना न था। मैंने फिर सोचा मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, इसलिए खुदकुशी करने के इरादे से मैं रेल की पटरी पर आकर लेट गई और फिर ट्रेन ने मुझे कुचल डाला और जब से मैं ये अजाब काट रही हूं। फिर उसने दूसरी लाश से पूछा, तुम बताओ तुम यहां क्या कर रही हो और तुम्हारे रोने की वजह क्या है? दूसरी लाश ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने बताया, मैं भी एक अमीर माँ बाप की औलाद थी। मुझे एक लड़का पसंद आ गया था जिसका नाम शाहीन था। उस वक्त मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मैं उसका असली चेहरा न देख सकी। माँ बाप से लड़ झगड़ कर मैंने जैसे तैसे शाहीन से शादी कर ली और फिर शाहीन मेरे ही घर आकर रहने लगा।
अम्मा अब्बा ने रोका टोका भी, लेकिन उसका उस पर कोई असर न हुआ। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का कत्ल हो गया है। शाहीन ने पुलिस को बताया कि घर में डाकू घुस आए थे और उन्होंने मेरे माँ बाप को मार डाला। मैं इसके बाद गुमसुम रहने लगी। एक रात शाहीन आया, अपने साथ एक लड़की और बच्चा भी लेकर आया था। उसने मुझसे कहा, ये मेरे बीवी बच्चे हैं और आज से ये यहीं रहेंगे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे नहीं पता था कि शाहीन पहले से शादीशुदा है और फिर आए दिन हमारा झगड़ा शुरू हो गया। एक दिन झगड़े के दौरान गुस्से में शाहीन ने कहा, मैं तुम्हारा भी एक दिन बिल्कुल उसी तरह कत्ल कर दूंगा जैसे मैंने तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किया था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं इंतकाम की आग में जलने लग गई। मौका देखकर मैंने शाहीन और उसके बीवी बच्चों को कुल्हाड़ी से मार डाला और मैंने खुद भी खुदकुशी कर ली। बस उसी दिन से मैं यहां पर हूं और मुझे इस अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। दोनों लाशों ने फिर से रोना शुरू कर दिया और फिर एक एक करके अपनी अपनी कब्रों में वापस चली गईं। दोनों लाशों की बात सुनकर लड़की ने वहां से दौड़ लगा दी। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है। उसे बस इतना ही पता था कि उसे अपने घर वापस जाना है। भागने के दौरान उसकी पैर को ठोकर लगी। वो एक खुली हुई कब्र में जाकर गिरी। उसने रोना शुरू कर दिया और मदद के लिए पुकारने लगी। उसका दम घुट रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी कब्र तंग हो रही है। उसकी निगाहों के सामने बार बार उसकी मां का चेहरा नजर आ रहा था। वो और रोने लगी। इतने में अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे पर पानी डाला हो और उसे आवाज दे रहा हो। उसने आंख खोली तो उसके सामने अपनी मां को खड़ा पाया, जिन्होंने हाथ में पानी का ग्लास पकड़ा हुआ था और वो उससे पूछ रही थी कि वो नींद में आखिर रो क्यों रही थी। लड़की समझ गई कि वो नींद में थी। लड़की रोते हुए अपनी मां से लिपट गई। उसकी मां ने उसे अपने से अलग किया और जाकर नमाज पढ़ने के लिए कहा। दुआ में वो लड़की बहुत रोई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे एक बहुत बड़ी गुमराही से बचा लिया। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, माँ बाप अपनी औलाद का हमेशा भला ही चाहते हैं। हर माँ बाप अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहती है। कभी कभी औलाद अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती है और वो अपने माँ बाप की दिल आजारी के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाराज कर बैठते हैं। हमें और आपको चाहिए अपने माँ बाप की इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें। अगर उनकी कही गई कोई बात हमें अच्छी ना भी लगे तो भी उनकी बात को हमें मानना चाहिए। बस ये सोचकर इन्होंने हमें पैदा किया है, ये हमारे माँ बाप हैं और कोई माँ बाप अपनी औलाद का दुश्मन नहीं होता है बल्कि उसका भला ही चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे, अपने माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी की, उनसे मोहब्बत की, उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।